दरअसल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और डिबेट में जुड़ने से पहले मुझे इन्होंने क्या मैसेज भिजवाया सुनिए। ये भेजते हैं, काइंडली आस्क अशोक जी टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ चैनल। ये देश की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखेंगे, देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े रहेंगे। इनको चैनल की डिग्निटी, चैनल पर बैठकर कुछ भी अनाप चना बोलेंगे। एक शब्द इन्होंने बोला भारत का टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ, एक शब्द अगर आपने सुना वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उनको चैनल की डिग्निटी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको चैनल की डिग्निटी की चिंता है। और सुनिए आगे, आदिल हसन, मैं सबके नकाब उतारना जानता हूं। आस्क हिम टू बिहेव लाइक एंकर। अरे मुझे आप बताएंगे एंकर की तरह बिहेव करना? आदिल हसन, जब आप निक्कर पहन के घूमते थे ना, तब से एंकरिंग कर रहा हूं। आप जैसे बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतारे हैं मैंने, समझे? निक्कर पहनना भी जब आपको नहीं आया था तब से एंकरिंग कर रहा हूं। मुझे मत बताइए बिहेव लाइक एंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के दो प्रमुख चेहरे शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। तो दोस्तों इस डिबेट में आए हैं एआईएम के प्रवक्ता आदिल अहमद। दोस्तों आदिल अहमद इस डिबेट में आने से पहले इस डिबेट के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी को एक मैसेज करके धमकाते हैं। तो दोस्तों डिबेट में पहले अशोक श्रीवास्तव जी इस मैसेज का खुलासा करते नहीं है, अपना सवाल रखते हैं। अब जब सवाल रखने के बाद दोस्तों ये जो एएम के प्रवक्ता आए हैं, दोस्तों इन्होंने अपनी बात रखी जो कुछ हद तक सही भी होती है, लेकिन बाकी बातें फर्जी होती है। जब इनकी बात खत्म होती है तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी पहले मैसेज का जिक्र करते हैं, फिर इनकी कुटाई अच्छे से लगाते हैं दोस्तों। और आखिरी में अशोक श्रीवास्तव जी के जो प्रमुख बकरे हैं निखिल जैन, जो हमेशा इनके डिबेट में आते हैं, इनकी भी कुटाई करते हैं। पहले तो एएम के प्रवक्ता जो आए शर्जील, जो भी आए नाम भूल जाता हूँ बार बार, उनकी कुटाई अच्छे से लगाते हैं, फिर इन निखिल जैन की कुटाई जोरदार तरीके से लगाते हैं। बहुत ही जबरदस्त फैंटास्टिक डिबेट है दोस्तों, आखिरी तक देखोगे तो आनंद भरपूर आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। एडवोकेट आदिल हसन, क्या आपको भी लगता है इंसाफ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद थी, क्योंकि 6 साल से एक आदमी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था बेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आसाराम बापू और राम रहीम को बार बार बीजेपी पैरोल पे छोड़ रही है। 6 रेप एक्यूज है, बीजेपी सजा हो गया है, उसको 40-40 दिन का पैरोल मिल रहा है। राम रहीम को वो जेलर जो दे रहा है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, आसाराम को पैरोल मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि यही एनएसए लगा था हार्दिक पटेल पर, भाजपा ज्वाइन किया, सब मामला ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी यह सोचना चाहिए नवनीत सहगल आपका 112 करोड़ का किकबैक पे हुआ, कुछ नहीं बोला। हेरन जोशी पर भी पीएमओ के मीडिया एडवाइजर से सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी सोचना चाहिए। रागिनी तिवारी नाम ही गायब हो गया, जिसने दंगा भड़काया था, पूरी दुनिया ने वीडियो देखा था। कपिल मिश्रा तो वाह वाह भाई, जिसने मोदी जी के बारे में क्या नहीं असेंबली में कहा था, लॉ मिनिस्टर बना दिए, पूरी दुनिया ने देखा, केस बंद करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि अखलाक के केस में उत्तर प्रदेश सरकार केस वापस, एक आदमी की लिंचिंग हो गई उस पर केस वापस लेने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि जुबेर को एक ट्विटर के अकाउंट के नाम पर जेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए जो दूरदर्शन सरकारी चैनल है, जो हमारे टैक्स पेयर से चलता है, वहां करोड़ों रुपए पर एक मीडिया पे एक एंकर को बहाल किया जाता है, किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे। सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे कि सीए प्रोटेस्ट जो हुआ था, शर्जील और उमर खालिद गया भी नहीं था नॉर्थ ईस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए, दोनों गए भी नहीं थे और आप उसको एक्यूज चैनल पे बना दिए। अरे भाई, देश की न्यायपालिका है ना, उस पर विश्वास है, क्यों नहीं ट्रायल हुआ? ट्रायल करा देते, आप फांसी दे देते अगर वो गलत है। और बीजेपी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई है, डिप्टी सीएम बीजेपी रही है, महबूबा मुफ्ती के साथ मलाई खाई है। अफजल गैंग, अफजल हम शर्मिंदा है, महबूबा मुफ्ती की सरकार, उसकी पार्टी समर्थन करती है। बीजेपी मलाई खाने के लिए ठीक है, जिन्ना के मजार पे अडवाणी जाएंगे, नवाज शरीफ क्या मोदी जाएंगे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ेगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का रक्षा दलाली करेगा बंगारू लक्ष्मण, तब भी कुछ नहीं है। सब इल्जाम मुसलमान पर, सब इन पर लेफ्ट लिबरल जैसे लोग। अरे मेरे टैक्स पेयर का है ये दूरदर्शन, किसी का इंसान का नहीं है। सुनिए आदिल हसन सुनिए, आदिल हसन सुनिए, आपको बिना रोके टोके मैंने सब बोलने का मौका दिया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आज लोग अपने चेहरे, अपने नकाब खुद नोच के दिखाएंगे, देश को खुद नोच के दिखाएंगे, और वही कर रहे हैं इस डिबेट में। सबके आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए आदिल हसन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब मेरे बोलने से आपको तकलीफ हो रही है, मेरे बोलने से तकलीफ हो रही है। आप 1.5 मिनट तक बोलेंगे, अशोक श्रीवास्तव बोलेगा तो मिर्ची लग जाएगी, धुआं निकलने लगेगा कानों से। अब सुनिए 1 मिनट, आदिल हसन सुनिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए 1 मिनट, आवाज बंद कीजिए। आदिल हसन सुनिए, पहली बात मैंने कहा था आज ये लोग खुद अपने मुंह से नकाब उतारेंगे। और सुनिए,
आदिल हसन डिबेट में आने से पहले मुझे एक प्यार भरी धमकी भिजवाते हैं, ठीक है? डिबेट में आने से पहले मुझे धमकी भिजवाते हैं। क्या धमकी भिजवाते हैं वो भी सुनिए। ये इन लोगों का चेहरा, मैंने कहा था इन लोगों का चेहरा नकाब उतारेंगे और मैं इनका नकाब उतारूंगा, क्योंकि आज देश के खिलाफ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उन सबका चेहरा देश के सामने आना चाहिए। ये आदिल हसन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और डिबेट में जुड़ने से पहले मुझे इन्होंने क्या मैसेज भिजवाया सुनिए। ये भेजते हैं, काइंडली आस्क अशोक जी टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ चैनल। ये देश की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखेंगे, देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े रहेंगे। इनको चैनल की डिग्निटी, चैनल पर बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। एक शब्द इन्होंने बोला भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ, एक शब्द अगर आपने सुना वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उनको चैनल की डिग्निटी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको चैनल की डिग्निटी की चिंता है। और सुनिए आगे, आदिल हसन, मैं सबके नकाब उतारना जानता हूं। आस्क हिम टू बिहेव लाइक एंकर। अरे मुझे आप बताएंगे एंकर की तरह बिहेव करना? आदिल हसन, जब आप निक्कर पहन के घूमते थे ना, तब से एंकरिंग कर रहा हूं। आप जैसे बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतारे हैं मैंने, समझे? निक्कर पहनना भी जब आपको नहीं आया था तब से एंकरिंग कर रहा हूं। मुझे मत बताइए बिहेव लाइक एंकर। आई एम बिहेविंग लाइक ए नेशनलिस्ट, आई एम बिहेविंग लाइक ए इंडियन। और भारत को जो तोड़ने की कोशिश करेगा आदिल हसन, मेरे डिबेट में उसको मैं खड़ा कर दूंगा, ऐसे जैसे आज आपको खड़ा कर दिया। ये धमकियां किसी और को दीजिएगा, मुझे मत सिखाइएगा बिहेव लाइक ए एंकर, बिहेव लाइक ए स्पोक्स पर्सन, बिहेव लाइक ए इंडियन। आदिल हसन, पहले एक भारतीय की तरह बिहेव करना सीख लो, उसके बाद डिबेट में बैठकर चिल्लाना। भारतीयों की तरह बिहेव करना आता नहीं, दूसरों को ज्ञान देने आते हैं। उंगली मत दिखाइए, ऐसी ऐसी बहुत उंगलियां मैंने देखी हैं। और धमकी मत दीजिए, किसी और को धमकी दीजिएगा आदिल हसन जाकर, ईशकरण भंडारी, इनकी धमकियों को मैं एक जवाब दूंगा, एक एक धमकी का। उंगली किसी और को दिखाइएगा आदिल हसन, क्योंकि आदिल हसन चुटकियों में खत्म कर देता हूं आप जैसे लोगों को डिबेट में, चुटकियों में डिबेट में धो देता हूं आप जैसे लोगों को। कि जिन AIMM के प्रवक्ता आदिल हसन ने मुझे डिबेट में आने से पहले धमकी भिजवाई थी कि बिहेव लाइक एन एंकर, डिबेट छोड़कर भाग गए। इन लोगों के चेहरे आप दो टूक में देखते रहिए, इनके चेहरे कैसे एक्सपोज होते हैं। मुझे धमकी दे रहे थे डिबेट में आने से पहले, ऐसे 50 लोगों की धमकियां मैं रोज सुनता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिहेव लाइक एन एंकर, वरना क्या कर लोगे भाई, वरना क्या कर लोगे? अंकित शर्मा बना दोगे? 57 चाकू मारे गए थे अंकित शर्मा को, अंकित शर्मा बना दोगे मुझे? या फिर रतन लाल, जो है कांस्टेबल रतन लाल की तरह गोली ठोक दोगे आदिल हसन? क्या करोगे? डीसीपी अमित शर्मा जिसके सर पे मारा गया था, आदिल हसन क्या करोगे? बिहेव लाइक एन एंकर, पहले बिहेव लाइक एन इंडियन। मेरी डिबेट में आने से पहले आदिल हसन भाग गए होंगे, लेकिन छुप छुप के देख रहे होंगे टीवी, तो सुन लो, बिहेव लाइक ए इंडियन। उसके बाद मेरी डिबेट में आना। जो इंडियन की तरह बिहेव नहीं करता मैं उसको ऐसे ही भगाता हूं डिबेट से, भागते फिरेंगे आप उसके बाद। ये जो अभी अभी आदिल हुसैन और ये लोग जो गिनवा रहे थे, इसका उसका फैसला, आपने इस फैसले का जिक्र क्यों नहीं किया? जानते हैं ये कौन है? ये जागेश्वर प्रसाद अवधिया। आदिल हसन तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी में मुसलमान लगा है, तो उनको हिंदुओं से क्या मतलब है, तो बात ही नहीं करेंगे। और क्योंकि ये जो है दोनों जो देश तोड़ने में शामिल थे वो जो है मुस्लिम थे, इसीलिए उन्होंने उनका ध्यान आया। तो ये जो जागेश्वर प्रसाद अवधिया है, इसको 100 रुपए की रिश्वत, 100 रुपए की रिश्वत के लिए 39 साल जेल में रहना पड़ा। और 39 साल बाद जो है कोर्ट ने कहा नहीं रिश्वत ली। 39 साल एक आदमी 100 रुपए की रिश्वत के आरोप में जेल में रहता है। तो अब इस देश के इकोसिस्टम का दर्द नहीं होता। मुझे बताइए जागेश्वर प्रसाद के लिए कितने लोगों ने आवाज उठाई होगी? जागेश्वर प्रसाद के लिए कितने लोगों ने कहा होगा कि 100 रुपए की रिश्वत के लिए आदमी जेल में बंद है, सड़कों पर आओ, आर पार की लड़ाई लड़ो। किसने इस जागेश्वर प्रसाद के लिए 20-20 लाख रुपए एक सुनवाई को लेने वाले कपिल सिब्बल के जैसे वकील खड़े किए? क्योंकि ये बेचारा तो इसका कसूर क्या, 100 रुपए की रिश्वत का आरोप था। लेकिन जिसके लिए ममदानी लिख देगा, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, ममदानी से क्या मतलब है? मुझे ट्रंप की पूजा मैं करता हूं, मोदी जी करते हैं। अमेरिकी नेताओं की पूजा मैं कर रहा हूं या मोदी जी कर रहे हैं? अभी आपने देखा अशोक जी मैं क्या दिखा रहा था? ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं मजिंदर सिंह साहब, भिंद्रनवाला की तारीफ कर रहे हैं। इन पे आप सवाल पूछेंगे कभी? आरपी सर से पूछे इन पे सवाल, बीजेपी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, अमित शाह से पूछ लीजिए कि उनके गृह मंत्री रहते हुए दंगे कैसे हो गए? कपिल मिश्रा ने कैसे वो भाषण दिया? अनुराग ठाकुर ने कैसे वो भाषण दिया? इसी मजिंदर सिंह सिरसा को क्यों मंत्री बनाया गया? एक मिनट आरपी सिंह आप जवाब दीजिए। उससे पहले एक बात करेक्ट कर दूं, आप बार बार अनुराग ठाकुर का नाम ले रहे हो ना, आपने शुरू में कहा, और अगर आप, मुझे लगता है अब मैं जब काउंटर करूंगा तो शायद आप जैसे पहले बच्चे से पलट गए, इससे भी पलट सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पर होगा और मैं आपको इसका क्लिप काट के भेज दूंगा। इन्होंने कहा बीजेपी के एक नेता गोली मारो गोली मारो, ठीक है,
सुनिए निखिल जैन जी, गोली मारो अगर एक बार भी उनके मुंह से निकला हो। जिस नेता की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, एक बार भी, अब हंसिए मत, यह सीरियस मैटर है, एक बार भी निकला हो तो आज मैं साक्षात दंडवत करके आपका चरण स्पर्श कर लूंगा, और नहीं तो आप साक्षात दंडवत करके मेरे चरण स्पर्श कर लेना। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।